पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो बेपनाह है, और ऐसे में जब सहूलियात कम हो लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया पे छा जाए तो फिर क्या ही कहने हैं। कॉमनवेल्थ साउथ अफ्रीका के मुकाबले में पाकिस्तानी विमेन जो मेंस एंड विमेन पावर लिफ्टर्स ने कमाल कर दिखाया। हमने पिछले हफ्ते आपकी मुलाकात कराई थी नूर दस्तगीर भट्ट से, और इस बार जब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं द ट्रायोलॉजी ऑफ सिस्टर्स, नहीं मैं किसी यूट्यूब सिस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट द रियल चैम्पियंस पावर लिफ्टर ये बहनें हैं, और इन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन 18 मेडल्स जीत लिए हैं। यानी कि लूट सेल लगी हुई थी, और कहते हैं ना ख़वातीन जो है वो लूट सेल का भरपूर फ़ायदा उठाती है। तो हमारी ख़वातीन जो पावर लिफ्टर्स हैं उन्होंने लूट सेल मचाई है साउथ अफ्रीका में, और आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। ऑब्वियसली इतने मेडल्स जीतने के बाद उनको फ्लेक्स करना तो बनता ही है। तो हमारे साथ तीनों बहनें मौजूद हैं, सिबिल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल। आपको हम वेलकम करते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि लेडीज़ फर्स्ट, बट यू ऑल आर लेडीज़, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द नेम दैट आई हैव गॉट फर्स्ट। सिबिल सुहेल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई कैसा महसूस कर रही हैं आप इतने सारे मेडल्स जीत के? सिबिल बहुत अच्छा लग रहा है कि खुदावंद का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी तक कॉमनवेल्थ में किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया वुमेन ने, तो खुदावंद का शुक्र है कि हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया और 15 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल विन करके 18 मेडल्स जो हैं हम लोगों ने पाकिस्तान के नाम और अपनी फैमिली के नाम किए। और इसके साथ साथ बताती चलूँ कि मैंने 47 कैटेगरी में खेला है, और जिसमें मैंने 6 गोल्ड मेडल्स लिए हैं। अभी तक किसी ने भी 6 कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल्स विन नहीं किए, और इन सारी अचीवमेंट का क्रेडिट जो है वो हमारे कोच मलिक राशिद को जाता है कि जिन्होंने इतनी ट्रेनिंग करवाई और हम लोगों को इस मुकाम पर पहुंचाया। ज़बरदस्त। वैसे कहा जाता है कि ख़वातीन जब ईद आती हैं ना तो हम 3 से 4 जब तक कपड़े ना बनाएं मज़ा नहीं आता। इसी तरह अब जब माशाल्लाह आप जिस से ताल्लुक़ रखती हैं स्पोर्ट्स के जिस मैदान से, तो यहाँ पे भी आपने मेडल्स लेना है, वही होता है 3 से 4 से आपका दिल नहीं भरा, आपने कहा भाई अब की बार तो लेने 18-20। तो वही माशाल्लाह मुझे बताएं कि आप सभी के मैं पूछना चाहूँगी पहले ट्विंकल से कि जज्बात क्या थे जब पता चला कि कलेक्टिवली 18 मेडल्स जो हैं वो माशाल्लाह एक ही फैमिली में एक ही घर में आ रहे हैं? काफ़ी अच्छी फीलिंग्स थी। हम लोगों ने लास्ट टाइम एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग में 15 गोल्ड मेडल विन किए थे, तो इस दफ़ा हम लोग ये एम लेकर गए थे कि हम लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड बीट करना है। तो इस दफ़ा हम लोगों ने 18 मेडल्स विन किए, जिसमें 15 हमारे गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। और हम लोगों को बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि कॉमनवेल्थ का एक बहुत नाम है पूरे वर्ल्ड में, और कॉमनवेल्थ में रिप्रेजेंट करना, पार्टिसिपेट करके मेडल्स विन करना, ये मैं समझती हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है। एब्सोल्युटली। और अच्छा वेरोनिका, मुझे ये बताइए, जब भी लफ्ज़ आता है हमारे जहन में पावर लिफ्टिंग, तो आम देखने वाले लोगों को बताइएगा कि बॉडी बिल्डिंग से ये कैसे मुख्तलिफ है? क्योंकि मेरी नॉलेज में पावर लिफ्टिंग गालबन 3 कैटेगरीज होती हैं, जो डेड लिफ्ट और चेस्ट प्रेस, इसी तरह से होता है या फिर इसमें कुछ और भी होता है? अगर आप लेमैन को समझा सकें। जी बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग और जो पावर लिफ्टिंग है दोनों डिफरेंट गेम्स हैं। जो पावर लिफ्टिंग है ये प्रोफेशनल गेम है, इसमें यह है कि हमने वेट लिफ्ट करना होता है। जो आपने 3 कैटेगरीज़ का नाम लिया है वो ये होता है कि फ़र्स्ट होता है बैक स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। और जो हम लोगों को अभी हम लोगों ने जो 6 मेडल्स लिए हैं वो ये है कि जो इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग होती है उसमें पूरी ओवरऑल एक पावर लिफ्टिंग की तीनों इवेंट्स होते हैं, बेंच पर, स्क्वाट्स और डेड लिफ्ट, और कंबाइंड फोर्थ हमें मेडल इसका मिलता है बेस्ट वो टोटल का। और जो हम लोगों ने गोल्ड मेडल, अगर जैसे सिबिल सुहेल ने कहा कि मैंने 6 गोल्ड मेडल लिए हैं, तो उनके 6 गोल्ड मेडल में से 4 मेडल उनकी इक्विप पावर लिफ्टिंग का है, 1 बेंच प्रेस क्लासिक बेंच प्रेस और 1 इक्विप बेंच प्रेस का है। तो इस दोनों में डिफरेंस है। और मैंने अभी 52 कैटेगरी में मैंने खेला था कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, और मैं उसमें मैंने 6 मेडल्स लिए हैं, 4 गोल्ड, 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल लिया है मैंने। अच्छा, वैसे मैं एक सवाल तीनों से करना चाहती हूँ, आप तीनों में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है कि ख़वातीन को स्पेशली इस तरह के गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स की ज़रूरत दरकार होती है, तो आप लोगों ने किस तरह से उन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स को किया है? अपनी डाइट के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन की आप इंस्पिरेशन है और अभी सब लोग यही सोच रहे होंगी कि खाती पीती क्या हैं, क्या ऐसी इनकी ट्रेनिंग्स करती होंगी जो इतनी ज़बरदस्त इन्होंने पावर लिफ्टिंग अंजाम दी है?
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है डाइट जो है हमारी, क्योंकि एक घर में एक पहलवान पालना बहुत मुश्किल है। हम लोग 4 सिस्टर हैं और चारों यही गेम कर रही हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ट्विंकल और वेरोनिका ने वेट गेन करना होता है, मैंने वेट लूज़ करना होता है, तो डिफरेंट है। जैसे कि स्मूदीज़ लेनी होती है, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और प्रोटीन का इस्तेमाल करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो 2 घंटे हम लोग सुबह में ट्रेनिंग करते हैं, शाम में 4 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक पावर लिफ्टिंग की प्रॉपर एक एकेडमी नहीं है। बट फिर भी हम लोग जो हैं पूरे इक्विपमेंट ना होने के बावजूद भी अपनी पूरी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमारी तो यही अपील है कि हमें पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए, अच्छी ट्रेनिंग्स के लिए हमें इक्विपमेंट दिए जाए, हमें पूरा एक प्रॉपर एकेडमी बना कर दी जाए, और ताकि हम लोग पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा रोशन कर सकें। और ट्विंकल, इसके साथ में ये भी जब आप बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की, जैसे कि 3 बताया वेरोनिका ने भी, और उसको अगर मैं आम आदमी के लिए भी ज़रा आसान कर दूं, जो लोग जिम जाते हैं, एक तो बेंच प्रेस, चेस्ट प्रेस सबको पता है जी कि आपको चेस्ट प्रेस करना होता है। स्क्वाट्स यानी कि आपको जो आपका जो बाबल है उसको शोल्डर पे रख के और आपको उठक बैठक, जो कि आसान अल्फाज में, या और उसके बाद हो गया डेडलिफ्ट मतलब इज़ द डेडलीस्ट थिंग। आपको सबसे मुश्किल इन तीनों में से कौन सी लगती है ट्विंकल? मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो मैं वेट लिफ्टिंग और कबड्डी और पावर लिफ्टिंग तीनों गेम्स करती थी, और पावर लिफ्टिंग मेरी सबसे फेवरेट गेम थी। और मुझे तो ये तीनों इवेंट्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है, स्क्वाट्स भी और बेंच भी और डेडलिफ्ट भी लगाना। तो बाकी है कि ओवरऑल हर पर्सन की कुछ ज़्यादा स्पेशल होती है। जैसे साइबल को डेडलिफ्ट करना ज़्यादा पसंद है, वेरोनिका को स्क्वाट्स ज़्यादा पसंद है, और मैं पर्सनली देखा जाए मुझे तीनों इवेंट्स पसंद है, बट मेरा बेंच बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है। वैसे और मैं साथ ये भी बताना चाहूँगी जी कि अभी जैसे हम लोग पहले भी मेडल्स लेकर आए थे, तो हम लोगों को 15 मेडल्स का भी इंसेंटिव नहीं दिया गया था। तो मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहूँगी कि आप क्रिकेट को और बाकी गेम्स को सपोर्ट करते हैं, आप पावर लिफ्टिंग को भी सपोर्ट करें। पावर लिफ्टिंग एक ऐसी हेल्दी गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा, अभी तक मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पावर लिफ्टिंग जितने मेडल्स कोई भी गेम नहीं लेकर आई है। और मेरा ये रिकॉर्ड है कि हम तीनों सिस्टर्स का ये रिकॉर्ड है कि हम जब भी मुल्क से बाहर गए हम गोल्ड मेडल लेकर आए। तो हम लोगों को, जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली कॉमनवेल्थ में 18 मेडल्स लिए हैं, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसमें हम लोगों को हुकूमत की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छा इंसेंटिव मिले। और साथ साथ ये भी आपको बताना चाहूँगी कि अभी जो हम लोगों ने ये कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया था, ये हम लोगों ने सेल्फ सपोर्ट पे किया था, अपनी ओन पे किया था, हमें हुकूमती सतह पे किसी तरह सपोर्ट नहीं किया गया। तो अगर हमें सपोर्ट हो फाइनेंशियली तौर पे और मेडल्स की सपोर्ट हो तो और हम अच्छा कर सकते हैं, हम वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफ हियर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अभी तो पूरे सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, हर जगह माशाल्लाह से आपके इंटरव्यूज़ जा रहे हैं, लोग आपको सराह रहे हैं, तो अभी तक क्या किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने आपसे रब्ता नहीं किया? अभी तक नहीं हो सका? नहीं, स्टिल अभी तक हम लोगों को नहीं कोई रिस्पॉन्स किया गया, ना सीएम पंजाब की जानिब से, ना प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और ना ही हमारे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर स्पोर्ट्स फैसल खोखर, किसी की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं किया गया। और ये मैं समझती हूँ कि एज अ मिडिल क्लास फैमिली हम लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था जाना और मेडल्स विन करना। मतलब इस तरह के सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, और वो भी पावर लिफ्टिंग जैसी गेम जो कि जिसमें डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हर किसी ने अपने अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके इवेंट को पार्टिसिपेट करना, ये बहुत टफ सारा सिस्टम होता है, बहुत टफ होता है। और इट्स सो डिफरेंट इन द कॉमन बॉडी बिल्डिंग के बॉडी बिल्डिंग में तो फिर आपके पास बहुत मार्जिन होता है। व्हेन इट कम्स टू पावर लिफ्टिंग आपकी बैक, आपके शोल्डर पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। वो एक आम आदमी सिर्फ अगर 100 kg का उठाने की कोशिश करे बारबल, तो 100 छोड़ें 50 का ही उठाना चाहे तो फिर उसका पता जाता है। भाई आप तीनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस कमेंट के साथ कि आप पाकिस्तान का हमारा वो फ़ख्र हैं, वो काबिल फ़ख्र कम्युनिटी हैं कि जिसने पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और दीगर तमाम तर वॉक्स ऑफ लाइफ में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। हम टॉकिंग अबाउट द क्रिश्चियन कम्युनिटी, आपका उनसे ताल्लुक़ है, तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।